नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आज आपके सामने एक ऐसे ही अद्भुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा जो हमारी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और सनातन संस्कृति सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति स्त्री पुरुष से जुड़ा हुआ तथ्य है, वह अद्भुत तथ्य है। उसके विषय में वो विषय है तुलसी, श्री हरि विष्णु और एकादशी। यह तीन चीजें, इन तीन चीजों का बहुत सामीप्य है, एक दूसरे के पूरक हैं। सर्वप्रथम तुलसी जी के विषय में बताऊंगा। तुलसी जी, इनकी पृष्ठभूमि में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। तुलसी वृषभध्वज नाम के एक व्यक्ति थे। उनका पुत्र रथध्वज हुआ, रथध्वज के पुत्र धर्मध्वज हुए, धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी हुई। तुलसी का अर्थ क्या होता है? तुलसी जिसकी कोई तुलना न की जा सके। जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब स्त्रियों में तुलसी जी की कोई तुलना नहीं है। अर्थात तुलसी जी सभी स्त्रियों में, सभी देवियों में, यहाँ पर कहना चाहिए स्त्रियों में नहीं, देवियों में, जितनी भी देवियां हैं उन देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और तुलसी जी अपने पूर्व जीवन में वह एक गोपी थी। गोपी अर्थात जब श्री कृष्ण भगवान की लीला काल चल रहा था उस समय वह गोपी थी। और उसी कृष्ण जी के लीला काल में एक गोप थे सुदामा नामक, और तुलसी जी जो गोपी थी उनका नाम वृंदा था। किसी अभिशाप के कारण, राधा जी के अभिशाप के कारण तुलसी अगले जीवन में जो वृंदा थी वह तुलसी बनी, और जो गोप सुदामा थे वो अगले जन्मांतर में शंखचूड़ नामक दानवेंद्र बना। तुलसी जी बालावस्था से ही दिव्यांग थी और जब तब भगवान के पूजन में तल्लीन रहती थी, निष्ठापूर्वक आचरण किया करती थी। एक दिन स्वप्न में शंखचूड़ नामक जो गोप था पूर्व जन्म में, वह आया, तुलसी जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तुलसी जी के समझ में कुछ नहीं आया, उसने संपूर्ण वृत्तांत दिया पूर्व जन्म का। आपको भी ज्ञात है, मुझे भी ज्ञात है पूर्व जन्म की बातें, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है। उसके बाद भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो आते हैं, तुलसी जी को प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते हैं शंखचूड़ के साथ विवाह करने के लिए, और कहते हैं शंखचूड़ के साथ विवाह करने के बाद जब शंखचूड़ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो तुम श्री हरि विष्णु को प्राप्त करोगी, वैकुंठ लोक को प्राप्त करोगी। इस तरह से ब्रह्मा जी के समझाने पर, प्रेरणा से तुलसी और शंखचूड़ का गांधर्व विवाह हो जाता है। गांधर्व विवाह होने के बाद भगवान विष्णु के अनुमोदन से भगवान शंकर शंखचूड़ का वध कर देते हैं, उसको भस्म कर देते हैं। इस कारण से तुलसी जी श्री हरि विष्णु को अभिशाप देती हैं कि आप भारतवर्ष में पाषाण बन जाए, पाषाण अर्थात पत्थर बन जाए। और श्री हरि विष्णु उस अभिशाप को स्वीकार करते हैं और तुलसी जी को कहते हैं कि मैं पाषाण बनूंगा और आपको वृक्ष बनना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु गंडकी नदी में जो शालग्राम शिला आज के समय में
पाई जाती है, मिलती है, वो उनका दिव्य विग्रह है श्री हरि विष्णु का। और तुलसी जी भारतवर्ष में एक तुलसी पादप, सर्वश्रेष्ठ पादप के रूप में पूजनीय यहाँ पर हैं। आज कलयुग में भी उस समय से आज तक लेकर के इस प्रकार से यह कथा आती है। अब वह वृंदा गोपी होने के कारण, जन्मांतर में तुलसी होने के कारण, इस प्रकार से जो ब्रज मंडल है, ब्रज है, उसका एक नाम वृंदावन भी है। तुलसी जी के वृंदा बनने के कारण ही उसका नाम वृंदा है। वृंदा के तुलसी बनने के कारण ही उसका नाम वृंदा है। वृंदावन, वृंदावन का मतलब होता है जहाँ तुलसी के वृक्ष अन्य वृक्षों के साथ, अर्थात अनेक वृक्ष हों, उनके साथ तुलसी जी का भी वृक्ष हो, ऐसे वृक्ष समूह वाले स्थान को वृंदावन कहते हैं। इसमें आता है तुलसी जी का ध्यान। कैसे तुलसी जी का ध्यान करना चाहिए? वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी चौ तुलसी कृष्ण जीवनी। ये तुलसी जी के यह नामाष्टक है, तुलसी जी का ध्यान करने का। और इस नामाष्टक का जो महात्म्य है, इसका मतलब है वृंदा, वृंदा ये उनका नाम हो गया। वृंदावनी जो वृंदावन में निवास करती है, विश्व पूजिता सारा संसार, संपूर्ण विश्व जिनकी पूजा करता है, विश्वव्यापिनी विश्व पावनी जो विश्व को पवित्र करती हैं, पुष्प सारा संपूर्ण पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ पुष्प तुलसी दल, तुलसी मंजरी, वह सर्वश्रेष्ठ पुष्प है, उसका कोई और सार नहीं है। नंदनी जो आनंद देने वाली है, और तुलसी जो तुलसी है अर्थात जो सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। और कृष्ण जीवनी, कृष्ण भगवान को जीवन देने वाली है, उनके जीवन को आनंदित करने वाली है। इस प्रकार से यह इनका नामाष्टक है। इस नामाष्टक का पाठ करने से, जप करने से, इसका ध्यान करने से सभी प्रकार के पाप, कष्ट, क्लेश, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य यह दूर होते हैं। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, संतान, विजय, समृद्धि, यह सब प्राप्त होता है। जो जिस भाव को लेकर के तुलसी जी का ये नाम 8 नामों से जो जप करता है, पाठ करता है, उसके यह सब उसको फलित होता है। अब तुलसी जी का एक बीज मंत्र है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं। श्रीं है शक्ति, श्रीं जो है लक्ष्मी बीज है, ह्रीं माया बीज है, क्लीं काम बीज है, ऐं वाणी बीज है। इन 4 बीजों से एक मंत्र बना है, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं। इस मंत्र का जप प्रातः सायं करना चाहिए। अब तुलसी जी अभी इस कलयुग में श्री रामनवमी के दिन तुलसी जी की जो बीज हैं वो बोनी चाहिए। और हरिशयनी एकादशी जिस दिन भगवान शयन करते हैं, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, उस दिन तुलसी जी का जो पौध है उसका रोपण करना चाहिए। उसके बाद तुलसी जी को रोज जल देना चाहिए, जल से सींचना चाहिए। उसको एक पुत्री, कन्या की तरह, एक बाला की तरह उसका पालन पोषण करना चाहिए। और सायंकाल में सूर्यास्त के बाद उसमें दीपक देना चाहिए, तुलसी जी को वहां पर प्रकाश करना चाहिए। इस प्रकार से यह है। और वैसे जो पुराण हैं, इतिहास हैं, वेद हैं, उनमें कथा आती है कि तुलसी जी का जो प्राकट्य हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, वह कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को हुआ था। हरिशयनी एकादशी को
तुलसी जी का रोपण होता है। उस दिन भगवान हरि शयन करते हैं। उसके पश्चात चातुर्मास्य व्रत शुरू होते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी जी का विवाह होता है। उस दिन देवोत्थानी एकादशी उसको कहते हैं, विवाह होता है। और द्वादशी कार्तिक शुक्ल द्वादशी में तुलसी जी को श्री हरि विष्णु के साथ ससुराल के लिए, वैकुंठ के लिए विदा किया जाता है। अब तुलसी दल चयन का भी यहाँ पर आपको बताना है। तुलसी दल चयन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान हरि विष्णु का, भगवान शंकर का पूजन नहीं हो सकता है उसके बिना, तुलसी के बिना। तो तुलसी चयन करने के लिए मंत्र आता है, तुलसी अमित जन्मासी सदा तुम के प्रिया चिनोमी की स्वस्थ्यार्थे वरदा भव शोभने। इस मंत्र से तुलसी दल चयन करना चाहिए। और तुलसी दल चयन में जो निषिद्ध समय है, कब नहीं तोड़ना चाहिए। व्यतिपात योग है, वैधृत योग है, वैधृत योग, व्यतिपात योग। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, इन 3 वारों में, इन 2 योगों में, वैधृत योग में, व्यतिपात योग में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, पौर्णमासी को नहीं तोड़ना चाहिए। और सायं संध्या, प्रातः संध्या, सूर्योदय के समय, ठीक जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय, ठीक सायंकाल हो रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय में तुलसी दल चयन नहीं करना चाहिए। मरना शौच, जनना शौच, इसमें नहीं करना चाहिए। और आवश्यक हो, बहुत ही आवश्यक हो तो निषिद्ध समय जो वैधृत योग है, व्यतिपात योग है, मंगल शुक्र रविवार हैं, दोनों संध्याएं हैं, पौर्णमासी है, अमावस्या है, इन समय में भी तुलसी दल चयन किया जा सकता है यदि अति आवश्यक हो, क्योंकि भगवान की पूजा बिना तुलसी दल के नहीं होती है। तो उसके लिए यही मंत्र है, तुलसी अमृत जन्मासी सदा तुम की सद्गुरिया चिनोमी की स्वस्थ्यार्थे वरदा भव शोभने। इस मंत्र से तुलसी दल का चयन करना चाहिए। और जब हरि शयनी एकादशी होती है, उस दिन हरि शयनी एकादशी के दिन, अर्थात 10वीं के दिन निराहार रह करके भगवान का पूजन करना चाहिए। अल्पाहार लेना चाहिए हविष्यान्न के रूप में। और एकादशी को भगवान का षोडशोपचार, 16 उपचार जो होते हैं, षोडशोपचार, उस उपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि द्रव्य दक्षिणा, ये सब मिला करके जो 16 उपचार हैं, इनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। अंत में निराजन करके समापन करना चाहिए। इस प्रकार से द्वादशी में, द्वादशी के दिन प्रातः काल भगवान की फिर पूजा करके, और जो भगवान को हमने भोग लगाया है, सब कुछ कराया है, और जो भगवान का चरणोदक है उसको ग्रहण करके इसका पारायण करना चाहिए। इस प्रकार से यह सब करके इसके बाद जो पौर्णमासी आती है, आषाढ़ शुक्ल पौर्णमासी पूर्णिमा, उस दिन से चातुर्मास्य व्रत
आरंभ होता है। वैसे बताया गया है उसी दिन से होना चाहिए, आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी से, लेकिन किसी किसी ग्रंथ में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में और श्री विष्णु पुराण में, श्री मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में भी कहीं कहीं पर ऐसी कथा आती है कि श्रावण कृष्ण द्वितीया अर्थात पूर्णमासी के एक दिन छोड़ करके तीसरे दिन कृष्ण पक्ष की श्रावण कृष्ण द्वितीया के दिन से चातुर्मास्य व्रत आरंभ होता है। क्यों होता है उसका एक कारण बताया गया है। श्रावण कृष्ण द्वितीया को श्रवण नक्षत्र होता है। श्रावण कृष्ण द्वितीया के दिन श्रवण नक्षत्र होता है। हर वर्ष श्रावण कृष्ण द्वितीया को श्रवण नक्षत्र होता है। उस श्रवण नक्षत्र में, क्योंकि श्रावण मास से मतलब है, श्रावण मास से चातुर्मास व्रत जो है श्रावण के माह से ही प्रारंभ होता है। श्रावण का मास श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से अर्थात पूर्णिमासी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी से वो समाप्त होती है तो प्रतिपदा शुरू होती है, उसमें यह व्रत शुरू होता है। इस प्रकार से इस व्रत को अभी बड़े संयम से, नियम से, विधि विधान से करना चाहिए, जिससे श्री हरि विष्णु तुलसी जी का विशेष सानिध्य प्राप्त हो, सामीप्य प्राप्त हो। यह इस प्रकार से करना चाहिए और तुलसी जी का जो है सामीप्य हमेशा बना रहना चाहिए। शालग्राम शिला जिनके घर में है, शालग्राम जी की पूजा बिना तुलसी के नहीं होती है। यदि तुलसी दल कभी कभी मौसम के कारण भी तुलसी के दल कुछ क्षीण हो जाते हैं, तुलसी दल मिल नहीं पाते हैं, और जो गिरे हुए दल हैं तुलसी के, उन दलों से भी निषिद्ध काल में, निषिद्ध तिथि में, निषिद्ध वार में हम उन गिरे हुए पत्तों को भी धो करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। जो पूर्व दिन में चढ़ाए हुए तुलसी दल हैं, उन तुलसी दलों को भी धो करके अगले दिन हम उनको उपयोग में ला सकते हैं। और यदि ऐसा भी संभव नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, तो एक चीज और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। जो तुलसी की मंजरी है, उस मंजरी को, जब पर्याप्त मात्रा में मंजरी होती है तुलसी जी पे, उस मंजरी को चयन करके अपने पास उसको एकत्र कर लें, और जब तुलसी दल हमारे पास ना हो, उस तुलसी मंजरी को हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से यह तुलसी जी के विषय में मैंने आपको बताया, और भी नए नए विषयों पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। मित्रों, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।